नमस्कार, वंदे मातरम। आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। एक बड़ी विडंबना है जिसको भारत देश के समस्त नागरिकों को सोचना जरूरी है। हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, मगर विपक्ष लगातार उसी संविधान के समस्त ढांचों को, उसके संवैधानिक संस्थाओं को आरोपित करके, कलंकित करके वो राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहती है और जनता को बरगलाना चाहती है। बिहार में एसआईआर हुआ, उससे चुनाव हुआ, वहाँ पर मौतों के आंकड़े नहीं गिनाए गए। वहाँ पर धमकाया गया कि एसआईआर करने वाले कर्मचारी चुनाव आयोग के अगर गांव में घुसें तो उन्हें घुसने न देना। मगर बाद में वही हुआ, ढाक के तीन पात, कोई रोकने नहीं आया। अब 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और आज हम संविधान की शपथ ले रहे हैं और विपक्ष के सारे लोग जो हैं संविधान के ऐसे प्रति हाथ में रख करके लोगों को बताते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। मगर अभी यूपी और बंगाल में लोग एक नया हथकंडा लेकर आ गए हैं। मौत होना दुख की बात है, किसी की भी मत हो कर्मचारी की, मगर 25 करोड़ की आबादी यूपी की और 10 से 11 करोड़ की आबादी पश्चिम बंगाल की, और वहाँ पर अगर 10-20 कर्मचारी या और कोई भी इस तरह से कार्य से जुड़े हुए लोग, इतनी बड़ी आबादी में अगर किसी कारणवश मृत्यु होती है, उसे एसआईआर से जोड़ करके लोगों को भरमाना, लोगों को भड़काना और एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करवाना सरकार के माध्यम से, ये निंदनीय है। इसमें जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो लोग लगातार भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी मैं टीवी चैनल में, नेशनल चैनल में देख रहा था कि दो एक ही किस्म के पत्रकार जो हैं, मैं उनको सलाह दिया हूं कि आप लोग दोनों अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को मत बुलाइए, विपक्ष को बुलाइए और दोनों पत्रकार बैठ करके एसआईआर के बारे में बात कर लीजिए। ये ऐसे लोग हैं नेशनल चैनल पे बैठ करके, और बुद्धिजीवी और पत्रकार, जो स्थानीय स्तर पर बूथ की जो बात होती है उसको समझते नहीं हैं। एक जो बीएलओ है वो लगभग 1000 से 1200 जो मतदाता है उसका फॉर्म भरवाएगा और उसके लिए 1 महीने है। लगातार ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में क्यों इतनी जल्दी, क्यों हड़बड़ी। अरे उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे कि किसी बीएलओ के दिमाग में असर पड़े और वो आत्महत्या कर ले, ट्रेन में कूद जाए, फांसी पे चढ़ जाए। ऐसा कुछ बात ही नहीं। आप समस्या उस पर देखिए कि फॉर्म में कितनी कठिनाईपूर्ण काम करने की बात है। अगर फॉर्म में बिल्कुल सरलता है, और अगर मतदाता यदि अपना एनरोल नहीं कराएगा, वो फॉर्म नहीं देगा जो फॉर्म बीएलओ ने उसको दिया है, तो बीएलओ का कुछ नहीं जाएगा, मतदाता का मतदान से नाम कट जाएगा। तो फिर बीएलओ के ऊपर में काहे को प्रेशर होगा। और आप लोग जिस तरीके से लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए आप जैसे लोग काम कर रहे हो, वो निंदनीय है। आज संविधान दिवस है, अगर आप लोगों में शर्म हो तो बात सही ढंग से पहुंचाइए जनता तक। और आपसे बेहतर तो वो गांव की जनता है, वो बूथ के जनता है, जो अपना दायित्व, नागरिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, और आप लोग झूठ बोल के अपनी जगहसाई कर रहे हैं। लानत है आप जैसे लोगों पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप मोदी के विरोध में राष्ट्र का विरोध करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। ज्ञानेश कुमार कौन है? वो एक संवैधानिक संस्था के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। वो गली छाप नहीं है कि आपके हर बेवकूफ़ीपूर्ण सवाल का जवाब देने चले आए। कुछ भी करेंगे। इसके पहले बिहार में आपने उठाया था क्या बात कि वहाँ पर बीएलओस की मृत्यु हो रही करके? वहाँ तो धमका रहे थे कि हम घूमने नहीं, अंदर एसआईआर नहीं करने देंगे। क्या हुआ आखिर? उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया में आप धमका रहे थे कि रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। ममता जी भी अब देश को हिला देंगी। तो संविधान नहीं मानते हैं तो उसके लिए संविधान को काम करने आता है। ये देश का लोकतंत्र है, आप मजाक नहीं बना सकते। नमस्कार, जय हिंद।